हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 दोस्तों। ठीक है, साइंस का बच्चों क्या करें कि प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 2021-22 दोस्तों। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 हो गया, कक्षा 10 हो गया, विषय विज्ञान हो गया, समय 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक बच्चों हो गया आपको 40 मिनट। ठीक है, तो वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और क्या करें वीडियो को हर जगह शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कॉपी पेन आप लेके बैठेंगे ताकि इसको नोट करते जाए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन इसी से बनेगा टर्म 1 में दोस्तों। ठीक है, तो क्या करें सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। और कुल 40 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो क्या करें कि आधि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो परिवर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए करें 90 डिग्री, ऑप्शन बी का 45 डिग्री, ऑप्शन सी करें 180 डिग्री, ऑप्शन डी करा बच्चों 60 डिग्री। तो ठीक है, तो बच्चों सिंपली सही हो जाएगा आपका बीच का ऑप्शन को सही मारिए 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करा आपतित किरण, ऑप्शन बी करा परिवर्तित किरण, ऑप्शन डी सी करा जो मुख्य अक्ष, ऑप्शन डी करा फोकस दूरी बच्चों। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन है सी को सिंपली आपको सही लगाना बच्चों, यानी कि हो जाएगा बच्चों मुख्य अक्ष बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या करा कि यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए करा बच्चों 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करा 4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सही हो जाएगा ऑप्शन ए को सिंपली आपको सही लगाना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 32 सेंटीमीटर कैसे होगा समझिए और क्या कि सिंपली यहाँ एफ का मान दिया हुआ क्या 16 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो आर का आर बराबर से फॉर्मूला से होता है कि 2f दोस्तों। ठीक है, सिंपली क्या करना 2 को गुना करना है, एफ का मान सिंपली यहाँ भर देना 16 बच्चों। ठीक है, तो 2 गुना कर 16 से 32 होगा बच्चों। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर से निकल जाएगा बच्चों, आपका निकल जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन ए को सिंपली आपको सही लगाना बच्चों। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए करा ध्रुव, ऑप्शन बी करा फोकस, ऑप्शन सी करा करता है केंद्र, ऑप्शन डी करा ध्रुव और फोकस के बीच बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी को सिंपली सही लगाना बच्चों, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए क्वेश्चन पाँचवा क्या करा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन ए करा गाड़ी के साइड मिरर में, ऑप्शन बी करा गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन सी करा अपना चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन डी करा सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सही ऑप्शन ए को सिंपली आपको सही से लगाना है बच्चों, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में। तो चलते क्वेश्चन छठा जो क्या कह रहा है कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश का विक्षेपण दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन बी को सिंपली सही लगाना बच्चों आपको। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन अगला क्या क्या सातवां दोस्तों, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? ऑप्शन ए का रहा फोकस, ऑप्शन बी का रहा प्रकाशित केंद्र, ऑप्शन सी का रहा करता है केंद्र, ऑप्शन डी का रहा ध्रुव दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सही बच्चा आपको ऑप्शन बी को सिंपली जो सही से लगाना बच्चा आपको। ठीक है, यानी कि प्रकाशित केंद्र बच्चा। तो क्वेश्चन आठवां क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए का क्या है यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्र करता है, ऑप्शन बी करा यह प्रकाश की किरणें को फैला देता है, ऑप्शन सी करा यह प्रकाश की किरणें को सीधी रेखा में भेजता है, ऑप्शन डी करा यह प्रकाश की किरणें को मोड़ देता है बच्चों। ठीक है, तो सही बच्चों जो ऑप्शन सिंपली आपको एक को सिंपली सही लगाना बच्चों, यानी कि हो जाएगा यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्र करता है बच्चों। तो क्वेश्चन यार नमक क्या कर रहा है समझिए बोला क्या कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए करा दृष्टि पटल, ऑप्शन बी करा स्वच्छ पंडल, ऑप्शन सी करा परितारिका, ऑप्शन डी करा पुतली बच्चों। ठीक है, सही बच्चों ऑप्शन डी को ऑप्शन बी आपको सही लगाना है पुतली बच्चों, ऑप्शन डी को सही नहीं। चलते क्वेश्चन प्रश्न 10वां क्या करा कि समय नेत्र का निकट बिंदु क्या है? ऑप्शन ए करा 1 मीटर, ऑप्शन बी करा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करा 25 मीटर, ऑप्शन डी करा अनंत दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सही ऑप्शन में बी को सिंपली को सही लगाना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या करा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए करा सीधा आभासी, ऑप्शन बी करा उल्टा आभासी, ऑप्शन सी करा सीधा वास्तविक, ऑप्शन डी करा उल्टा वास्तविक दोस्तों। ठीक है, सिंपली तो सही जो ऑप्शन में डी को आपको सही लगाना है उल्टा वास्तविक दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा कि आपको क्वेश्चन 12वां नंबर है ज्यादा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए करा नेत्र गोलक का बड़ा होना, ऑप्शन बी करा नेत्र गोलक का छोटा होना, ऑप्शन सी करा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ऑप्शन डी करा समंजन क्षमता घटा। ठीक है, तो सिंपली जो सही जगह ऑप्शन है आपको डी को सिंपली सही लगाना बच्चों इसमें। ठीक है, यानी कि समंजस क्षमता घटा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं 13 आपकी अभी नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए का समंजन, ऑप्शन बी का नेत्र दोष, ऑप्शन सी का परावर्तन, ऑप्शन डी का अपवर्तन दोस्तों। ठीक है, सही बच्चों इसमें ऑप्शन ए को सिंपली आपको सही लगाना बच्चों, यानी कि समंजन हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो क्वेश्चन 14 क्या करा आप दोस्तों, बोला क्या कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ऑप्शन सिंपली सही ऑप्शन में सी को सही लगाना बच्चों, ठीक है। यानी कि Fe3 प्लस H4H2O हो जाएगा सूत्र का निशान, ठीक है। Fe3O4 दोस्तों, ठीक है, प्लस H2 दोस्तों, ठीक है, 4H2 दोस्तों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली आपको 4 यहाँ पर आपको सो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। एक 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चीज 4 यहाँ पर उठ के जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली सिंपली सही जो ऑप्शन है सी को सही लगाइए बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। ऑप्शन ए का रहा क्या है कि CuO फिर H2 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी का रहा क्या, Cu फिर क्या है आपका, आप फिर H2 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो सी का रहा क्या, H2 और CuO, फिर ऑप्शन डी का रहा CuH2 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली समझते हो यहाँ पर कि देखिए उपचयन का किसका हो रहा है, उपचयन में जो सिंपली यहाँ पर हो रहा है H2 का, ठीक है। अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन में हो रहा है CuO का बच्चा हो रहा है ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सही बच्चों इसमें कौन हो जाएगा बच्चों आपका, सिंपली सही को ऑप्शन सी को सही लगा जाए कि H2 हो जाएगा CuO बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए करा अभिकारक, ऑप्शन बी करा उत्पाद, ऑप्शन सी करा उत्प्रेरक, ऑप्शन डी करा उत्पाद बच्चों, ठीक है, उत्पाद। तो ऑप्शन सही बच्चों इसमें 16 का सही बच्चों को माना ऑप्शन ए को सिंपली सही माना अभिकारक दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन ए करा बराबर, ऑप्शन बी करा कम, ऑप्शन सी करा अधिक, ऑप्शन डी करा जीरो बच्चों, ठीक है। सही बच्चों सुन जाओ ऑप्शन ए को सिंपली आपको सही लगाना बच्चों, कि बराबर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि CH4 प्लस 2H2O त्रिकोण निशान CO2 प्लस H2O प्लस होगा ऊर्जा बच्चों का, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन ए करा उष्मा सेपी, ऑप्शन बच्चों आपको बी करा उष्मा सेपी, ऑप्शन सी करा विस्थापन, ऑप्शन डी करा वियोजन दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही है ऑप्शन ए को आपको सही लगाना बच्चों को उष्मा सेपी बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन 19 क्या आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन 19 में ए प्लस अमल तो का निशान लवण प्लस कार्बन ऑक्साइड बच्चों, ठीक, प्लस जल दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त समीकरण में एक क्या है बच्चों, ये में यहाँ पर सिंपली क्या होगा तो पहला ऑप्शन दिया होगा अमल, ऑप्शन बी का क्षार, ऑप्शन सी का कार्बोनेट, ऑप्शन डी का क्षारक दोस्तों, ठीक है। तो उन्हें इसको सही बच्चों ऑप्शन सी को आपको सिंपली सही लगाना बच्चों कि कार्बोनेट हो जाएगा बच्चों, कार्बोनेट, ठीक बच्चों। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पद डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन से ये कह रहा है क्या NaOH, ऑप्शन बी कह रहा है HNO3, ऑप्शन सी कह रहा है CH3COOH बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी का है HCl दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सिंपली एक आपका सही हो जाएगा NaOH बच्चों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया किससे क्या कह रहा है दोस्तों कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। ऑप्शन ए करा NaCl, ऑप्शन बी करा NaCO3, ऑप्शन सी करा CuSO4.5H2 ऑप्शन डी करा NaOHCO3 बच्चों, ठीक है। सिंपली आके इसका जो सी आपको सही हो जाएगा, तो ठीक है। यानी कि लगाइए आपका CuSO4.5H2 दोस्तों, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22 क्या कर रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करें क्या NaCl, ऑप्शन बी करें NaCO3, ऑप्शन सी करें CuSO4.5H2, ऑप्शन डी करा क्या NaHCO3 बच्चों, ठीक है। सही बच्चे सुने ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही लगाना बच्चों आपको, ठीक है। आने की वजह क्या NaCO3 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहता है इसमें दोस्तों, बोल रहा क्या कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि ऑप्शन से ये कह रहा है क्या उसमें OH आयन उपस्थित रहता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, ऑप्शन सी कह रहा है उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन सी का उदासीन हो जाता है बच्चों, ठीक है। सही बच्चों इसमें ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही लगाना है सबको, ठीक है। यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है बच्चों। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है 24 नंबर आपकी पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है बच्चों। ऑप्शन ए करें क्या ए, ऑप्शन बी करें बी, ऑप्शन सी करें सी, ऑप्शन डी करें डी दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही है ऑप्शन डी को सिंपली सही लगाना डी दोस्तों, ठीक है। 25 क्या कहते हैं करके कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन ए करें क्या संयोजन, ऑप्शन बी करें वियोजन, ऑप्शन सी करें विस्थापन, ऑप्शन डी का भी करा चाहिए विस्थापन दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों 25 का सही बच्चों करना ऑप्शन बी को सिंपली को सही माना बच्चों वियोजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 26 का क्या करा कि भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है बच्चों। ऑप्शन ए करा पोषण, ऑप्शन बी करा क्या शोषण, ऑप्शन सी करा उत्सर्जन, ऑप्शन डी करा संवहन दोस्तों, ठीक है। सही बच्चों ऑप्शन डी को सिंपल आपको सही लगाना संवहन दोस्तों देगा, ठीक है। ऑप्शन डी को सही चलते क्वेश्चन 36 का करा कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए करेगा जल, ऑप्शन बी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी करेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी करेगा क्लोरोप्लास्ट बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों जो ऑप्शन सी को सिंपली आपको सही लगाना बच्चों, ठीक। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करें 28 दोस्तों आपकी
मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन ए करा स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी करा क्या मित्रजीवी पोषण, ऑप्शन सी करा परजीवी पोषण प्राणी, ऑप्शन सी डी करा जो क्या प्राणी संभोजी पोषण दोस्तों। ठीक है, सही दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी को सिंपली आपको सही से लगाना हो आपको। ठीक है, कि परजीवी पोषण प्राणी बच्चों। तो 29 क्या कह रहा है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कर रहा है टाइलिन, ऑप्शन जो बी कर रहा है पेप्सिन, ऑप्शन जो सी कर रहा है टेपिसिन, ऑप्शन जो डी कर रहा है लाइपेज दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों ऑप्शन डी को आपको सही लगाना है लाइपेज बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन अब 30 क्या कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहा होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो करे कोशिका द्रव, ऑप्शन जो बी करा फेफड़ा, ऑप्शन सी करा वायु कुपिका, ऑप्शन डी करा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है, तो सही बच्चों ऑप्शन ए को आपको सिंपली सही लगाना कोशिका द्रव दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा जाइलम, ऑप्शन बी करा फ्लोएम, ऑप्शन सी करा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी करा रन दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली सही ऑप्शन है बी को आपको सिंपली सही लगाना फ्लो एम दोस्तों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है कि किसी जीव में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए करा पोषण, ऑप्शन बी करा शोषण, ऑप्शन सी करा जनन, ऑप्शन डी करा नियंत्रण दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही जो ऑप्शन डी सी को आपको सही लगाना है जनन दोस्तों। क्या जो ऑप्शन सी को जनन दोस्तों। ठीक है, उसने 33 क्या करा कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है बच्चों? किस प्रकार के जनन को दर्शाता है चित्र दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए करा क्या कि मुकुलन, ऑप्शन बी करा कायिक प्रबंधन, ऑप्शन सी करा द्विखंडन, ऑप्शन डी करा पुनर्भवन दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली आपका 33 का सही ऑप्शन आपको बच्चों सिंपली बी को सही माना जो कायिक प्रबंधन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी को सही माना। क्वेश्चन 34 क्या कर रहा है कि बीज में भ्रूण होता है बच्चों। ठीक है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करा निषेचन, ऑप्शन बी करा परागकण, ऑप्शन सी करा अंकुरन, ऑप्शन डी करा संलयन दोस्तों। ठीक है, सिंपली जो सही ऑप्शन सी को आपको सही लगाना बच्चों। ठीक है, यानी कि अंकुरन दोस्तों जगह। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 35 क्या कर रहा है कि गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन ए करा प्लोसेटा, ऑप्शन बी करा डिम्बवाहिनी, ऑप्शन सी करा गिरवा, ऑप्शन डी करा अंडवाहिनी दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली 35 का सही ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही बच्चों मानना बच्चों। ठीक है, यानी कि डिम्बवाहिनी बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 36 क्या करा सुनकर कि जल विद्युतीय संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए करा या अनमीय ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन बी करा इनमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ऑप्शन जो सी करा इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी करा इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली से सही ऑप्शन सी को आपको सही लगाना बच्चों। ठीक है, यानी कि इस संयंत्र का निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न 37 क्या कह रहा है कि सौर सेल का उपयोग में क्या सीमाएं? ऑप्शन ए कह रहा है इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, ऑप्शन बी कह रहा है इसमें सौर सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन सी कह रहा है इससे दूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बच्चा डी कह रहा है अत्यधिक महंगा। सो ठीक है, सिंपली सही बच्चा ऑप्शन डी को आपको सही माना तो यह अत्यधिक महंगा। सो चलिए क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? ऑप्शन ए करेगा इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, ऑप्शन बी करा इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युतीय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सी करा से क्या नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऑप्शन डी करा नाभिकीय अपशिष्ट का भंडार की समस्या उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, सही बच्चे इसमें ऑप्शन डी को आपको सिंपली सही लगाना है। ठीक है, यानी कि नाभिकीय अपशिष्ट का भंडार किसमें समस्याएं उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए का क्या लकड़ी, ऑप्शन बी का कोयला, ऑप्शन सी का सीएनजी, ऑप्शन डी का एलपीजी बच्चों। ठीक है, सही बच्चों इसमें ऑप्शन डी को सिंपली सही लगाना बच्चों कि एलपीजी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्युतीय संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए करा तापीय विद्युतीय संयंत्र, ऑप्शन बी करा जल विद्युतीय संयंत्र, ऑप्शन सी करा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र, ऑप्शन डी करा भूतापीय ऊर्जा स्रोत बच्चों। ठीक है, सही बच्चों ऑप्शन एक सिंपली एक को सही लगाना बच्चों। ठीक है, तापीय विद्युतीय संयंत्र बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सब सही लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, क्या करें वीडियो को हर जगह शेयर कर सो। ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पढ़ सके, हर एक एग्जाम को तैयारी से कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।